जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वेलकम है आज के फिर से इस नए सेशन में। आज का जो सेशन है हमारा वो है सवाल ही जवाब हैं किताब से। और एलन पीस द्वारा लिखी गई ये बुक बड़ी जबरदस्त बुक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। और इसमें जो चीजें बताई गई हैं यदि हम उन्हें फॉलो कर लें तो हमारा बिजनेस काफी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है और लोगों के साथ बातचीत करने में हमें सरलता मिल सकती है। सो आज खंड एक और पहला कदम हम पढ़ रहे हैं। और इसमें शुरू में ही ना एक फोटो दिखाई गई है, मतलब ये शब्द लिखे हुए हैं। अगर किसी के पास बुक होगी तो इसको जरूर पढ़ सकता है। और ये इतना कमाल की चीज है कि इसे देखने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। यानी पुस्तक का ये अध्याय कहता है कि आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। नजरिया बदलने के लिए बदलने के बाद ही, अपना दृष्टिकोण बदलने के बाद ही आप इस चीज को ठीक से समझ पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके पास फोन है, आप उस फोन को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके अगर इसको देखें तो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फॉलो योर ड्रीम्स। तो आप फॉलो योर ड्रीम, अपने सपने का पीछा करें, अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन ये ऐसे दिखेगा नहीं, ये बिल्कुल तिरछा करके ऐसे देखना पड़ेगा आपको। ऐसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में सीधी सपाट सड़क को दूर तक अगर देख पाते हैं, तो जब हम थोड़ा सा ज्यादा दूर तक देखते हैं तो वो सड़क हमें चमकती हुई नजर आती है शीशे की तरह। ऐसा आप में से कई लोगों ने शायद देखा होगा। तो वो नजरिया होता है। हमें ऐसा लगता है वहां पानी है, वहां पानी नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है वहां शीशा है, वहां शीशा नहीं होता। लेकिन वो जो सड़क है उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो इकट्ठे दिखते हैं हमें, इसी वजह से वो चमकते हुए नजर आते हैं। तो दृष्टिकोण का फर्क पड़ जाता है किसी भी चीज को देखने का। तो वही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। फॉलो योर ड्रीम्स तो खंड एक है, पहला कदम कहते हैं इसे। इसे कहेंगे पहला कदम। मैं इसे शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ में। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस खंड के आरंभ में दिए गए चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं। अप्रशिक्षित आंख के लिए यह असंबद्ध रेखाओं की सिर्फ एक श्रृंखला है। अप्रशिक्षित मतलब यदि किसी को यह बताया ना जा सके कि इसे देखना किस तरह से है, यानी इस बात की उसको ट्रेनिंग ना दी जा सके, तो शायद उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये रेखाएं हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि अपने जीवन में बहुत कुछ खोजना जानता है, ऐसा व्यक्ति जो खोजी प्रवृत्ति का है, ऐसा व्यक्ति जो चीजों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें हर आयाम से देखने की क्षमता रखता है, वो जरूर इसका अर्थ निकाल लेगा। पर जब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, पर जब आप रेखाओं या लाइनों के बीच में पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखा रहे हैं या सिखाना चाहते हैं। इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुकाकर न्यून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आंख बंद कर इसे ध्यान से देखें। तो आपको महसूस होगा कि यहाँ क्या है। मैंने आपको बता दिया, आप बाद में देख सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। अब 5 नियम बताए जाएंगे कि जिससे हमें सफलता मिल सके। वो 5 स्वर्णिम नियम होंगे जिनसे हम सफलता हासिल कर पाएंगे, उसके बारे में यहाँ बोला जाएगा। कुछ लोगों के सफल जीवन के पीछे ये राज होता है कि वो अपने कम उम्र के समय में ही अपने लिए मुकाम हासिल करना या उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ हुआ, 11 साल की कम उम्र में मुझे मेरा पहला काम सौंपा गया। मेरे स्काउट ट्रूप के लिए एक हॉल बनने वाला था। स्काउट ट्रूप के बारे में यदि बात करें तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एनसीसी होती है स्कूल में, उसकी एक टीम होती है, तो उसे स्काउट कहते हैं। तो स्काउट ट्रूप जो होता है उसी प्रकार से, तो ट्रूप का मतलब होता है एक टीम पूरी। अब उसके लिए एक हॉल बनने वाला था। इसके लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से मुझे घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम दिया गया। स्काउट मास्टर एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया जिसे मैं परिणाम का नियम कहना चाहूंगा। मैं इस नियम के अनुसार जीवन भर चला हूं और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी इसका अभ्यास करेगा और इसके अनुसार चलेगा वह अंततः अवश्य ही सफल होगा। तो हम लोग भी देखें जिस मजबूती के साथ ही इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको यह नियम उसी तरह बताऊंगा जिस तरह यह मुझे बताया गया था।
कहते हैं सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप इसे जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे, यानी कि खेलने में भी हमारी निपुणता आ जाएगी। इस नियम को नेटवर्क मार्केटिंग में अपनाएं, यानी बार बार अधिक लोगों से मिलें, और जितनी बार हम अधिक लोगों से मिलेंगे उतनी बार अधिक लोग हमारी टीम में आएंगे, और फिर हमें खेलने का मजा आएगा, हम फिर उसे और उतनी ही सफलता के साथ खेल पाएंगे, क्योंकि लगातार लोगों से बात करते रहने से हमारे बात करने के तरीकों में बदलाव आता है, बेहतर बदलाव आता है, और हम शार्प होते चले जाते हैं। इस नियम को नेटवर्किंग में अपनाएं। अगर आप ज्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल करने का होने का आमंत्रण देंगे तो ज्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही अधिक निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनाते जाएंगे। अब ये है ना, लोग कहते हैं हम आपकी तरह से बात नहीं कर सकते, हम आपकी तरह से बात नहीं कर पाते। ये बात अलग है कि हमारी तरह से बात नहीं कर पाते, लेकिन ये सोचा भी जाए, समझा जाए कि हमारी तरह से बात क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक लोगों से बात करते चले जाएंगे तो आपके बात करने के तरीके में संभवतः बदलाव होते चले जाएंगे, और बहुत बेहतर बदलाव होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनाते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना है। तो हमारी लिस्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं। हमारी लिस्ट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही आसानी से हम अधिक लोगों से मिल पाएंगे। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बारे में फिर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल किताब में लिखी बात को आगे पढ़ लेते हैं। नियम 1, ज्यादा लोगों से मिलें। नियम 2, ज्यादा लोगों से मिलें। नियम 3, ज्यादा लोगों से मिलें। मतलब एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है। नियम 1, ज्यादा लोगों से मिलें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उसे बातें करना शुरू कर दें, अपना मित्र बनाएं। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज न बने। जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांटकर नकारने का प्रयास करता हो, अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगें, ये ज्यादा उम्र वाले हैं, ये ज्यादा युवा हैं, ये ज्यादा अमीर हैं, ये ज्यादा गरीब हैं, ये ज्यादा दूर रहते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में, यानी अपने बिजनेस को जमाना, जमाना मतलब जैसे दही जमाना, मतलब यार बिजनेस को जमाना, मजबूती देना। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत होती है। हमें किसी को नहीं छोड़ना, सबसे बात करनी है। कोई करता है नहीं करता है, लेकिन यही चीज हम समझ नहीं पाते हैं। हम शुरू से चूजी होते हैं। जब आप 2-3 साल बिता लेते हैं इस काम में, उसके बाद आप चॉइस कर सकते हैं कि आपके पास अब एक टीम है तो आप अपना समय कहाँ बिताएं। लेकिन शुरुआत में आपको सबसे बात करनी चाहिए, ताकि आपको बात करने के अंदाज पता लग जाए। आपको बात करने से ये पता लग जाए कि कैसे लोगों से बात करके किस प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं, तो मुझे किस प्रकार से बात करनी है। तो ये अभ्यास है, क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। तो थोड़ा औसत के नियम में भी बात करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है ना, कि किसान की तरह हमने तो बीज डाल देने हैं खेत में। अब वो थोड़ी ना उसके ऊपर नाम लिख कर बैठा है कि कौन कौन सा उगेगा और कौन कौन सा नहीं। कितने सारे बगुले आते हैं, कितने सारे कबूतर आते हैं, कितने सारे और दूसरे पक्षी आते हैं जो डाले गए बीज में से काफी सारे बीज खा जाते हैं। तो ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार है। और उसमें से भी बहुत से बीज ऐसे होते हैं जिनको शायद पोषण नहीं मिल पाता, और वो जन्म जन्म ही नहीं ले पाते। तो ऐसे में तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमें सीधी सी बात है, अपना काम करना चाहिए, उन्हें प्लान दिखा देना चाहिए, माने ना माने उसकी मर्जी, फॉलो अप करते रहना चाहिए। कुछ अच्छे लोगों का आभास आपको अपने आप ही होने लग जाएगा कि यार इसके पास तो मुझे जरूर जाना चाहिए। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। जितनी बार आप ज्यादा लोगों के पास जाएंगे आप उतने ही ज्यादा सफल भी होंगे। आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से ना सुलझ सके। बहुत जबरदस्त लाइन है, एक बार इसको स्वयं में देखें। इन्होंने कहा कि आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से ना सुलझ सके। मतलब
यदि आप अपने सामान्य जीवन में देखें, कोई व्यक्ति आपके पास आपसे नाराज हो जाता है, तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं? आप उसके पास एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, दूसरों से ज्यादा बार जाते हैं और उसके साथ बात करते हुए उस परेशानी को सुलझा लेते हैं। यहाँ पर भी वही है। अगर हमारे बिजनेस में कोई ऐसी समस्या है, तो अगर अपनी गतिविधि को या अपनी सक्रियता को बढ़ा दें, उनके पास जाएं, बात करें, पूछें, समझें, समझने का प्रयास करें। कई बार सीधे बात करके भी नहीं होता, लेकिन उनके पास बैठ के एक कप चाय पीने से भी हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। और इन्होंने तो कहा था कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो सुलझ नहीं सकती। ये सच बात है। हम लोग जाने से कतराते हैं। बहुत से लोग तो हम में से ऐसे हैं जो गिनती लगाते हैं, यार इसके पास जाएंगे तो इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा, मैं फिर उधर नहीं जा पाऊंगा, ये टाइम खराब हो जाएगा, वो टाइम खराब हो जाएगा। बस वो घर में बैठे बैठे गणना करते रहते हैं, वो जाते ही नहीं है। महीनों महीनों नहीं जाते हैं। जब जाएंगे ही नहीं, तो वो समस्या तो और बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगी। दोबारा फिर आप जाएंगे तो आपको जाने में संकोच होगा, बात करने में संकोच होगा, और हो सकता है वो व्यक्ति आपके हाथ से छूट जाए। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हों, एक दशा है, एक दिशा है। हम कहाँ जा रहे हैं? दिशा। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हों, तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दोगुना कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हों, तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों को की संख्या को दोगुना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हैं, तो आप कुछ न करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। हर किसी से बात करें, ये पहला नियम है। सक्रियता का मतलब होता है एक्टिविटी। आप वहां एक्टिव हो जाइए। जितने ज्यादा आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझने लग जाएंगी। एक समय था कि जब हम 1:15 के लिए आखिरी रात को तैयार दौड़ लगाते थे और बड़ी मुश्किल से करते थे। एक समय था जब 70,000 के लिए हम लोग आखिरी रात तक दौड़ लगाते थे और ऐसा रहता था कि ये छूट जाएगा। तो ये धीरे धीरे जब हम समझने लगे, तो टीम में एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। टीम में एक्टिविटी बढ़ने लग गई, लोगों के साथ एक्टिविटी बढ़ने लग गई, हमारी बहुत सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये यहाँ बैठे सभी लोगों के साथ परेशानियां हैं कि हम लोगों की टीम बढ़ क्यों नहीं रही है, हम लोगों का बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है। बस सक्रियता बढ़ानी है। हर किसी से बात करें, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, ज्यादा लोगों से मिलें, लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हो, अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं, तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते। क्योंकि ये तो लोगों का बिजनेस है, और जब तक लोगों से हम मिलेंगे नहीं, उनसे बात करेंगे नहीं, मामला खराब हो जाएगा। कितना ही अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हो, अगर अब मेरे बारे में कोई कहे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैं घर ही बैठ जाऊं, किसी से बात ही ना करूं, तो मेरे अच्छा बोलने का फायदा? लोग मुझसे छूट जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी वही लिखा है, लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हों, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं, तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बहुत बढ़िया हो, आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। ये सारे नियम हम लोगों को मानने हैं, वरना हमारा बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, नियम 3, ज्यादा लोगों से मिलें। फिर से वही वाली बात। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते हैं। मतलब बता दिया इतना करना है, तो उन्होंने एक सेट सेट पैटर्न बना लिया। इस रोज मुझे सिर्फ 2 ही लोगों से मिलना है, 2 ही लोगों से मिलना है, 2 ही लोगों से मिलना है। यदि आपकी क्षमता 4 लोगों से मिलने की है, तो 2 लोगों से क्यों मिलना है? आपके पास समय है, तो समय को इधर उधर गंवाने के बजाय बैठ जाइए किसी के पास। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि मैं उनको मना नहीं पाया, बात नहीं कर पाया, तो इसी वजह से मेरे बिजनेस में जो है ना सफलता नहीं हो रही। पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिले ही नहीं। मेरा बिजनेस बढ़ेगा तब जब ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएंगे। यहाँ तो लोग नहीं आए ज्यादा से ज्यादा। कितनी बड़ी बात है। ये हमें सीखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। जब तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो मिलेंगे कैसे? और मिलेंगे नहीं तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? घर से निकलें और उनसे मिलें।
आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आप आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे, यानी आशा से परे, जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज्यादा। नियम 4, औसत के नियम का प्रयोग करें। यह बहुत गजब है। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं, तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे। यानी अपने ढंग में बदलाव करते रहना है। बदलाव करते रहना मतलब पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर। हर बार अपने आप को पीछे देखना है कि पीछे जो मैंने काम किया था, अगर मैं उसे ऐसे ना ऐसे करता या ऐसे करती तो क्या रिजल्ट आते। परिणाम अगर बदलने हैं तो ढंग भी बदलने पड़ेंगे, काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान लगभग 10:1 होता है, यानी 10:1 होता है। अगर आप पोकर मशीन, आपको मैं कैसे बताऊं कि वो एक ऐसी मशीन होती है जहां जब आप उसमें एक कॉइन डाल देते हैं तो उसके अंदर फल होते हैं, जैसे कि चेरी, अंगूर, सेब, ये ऊपर नीचे घूम रहे हैं। तो आप जैसे एक बटन दबाते हैं तो वो एक लाइन में आ जाते हैं। तो इससे कुछ पैसे अ, इनाम के रूप में मिलते हैं। जुआ है मतलब, तो उसे पोकर मशीन कहते हैं। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की एक रकम जीतते हैं। $20 की जीत आपके अवसर 118:1 हैं। यानी कि अगर आप 118 बार खेलेंगे तो जाके आपको $20 प्राप्त हो सकते हैं। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं है। मशीनों को तैयार ही इस तरह से किया गया है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें, और आपको और हमें लगता है कि वो हमने उनको पागल बना दिया। ऐसा नहीं है। ये तो चांस की बात है कि आप उस मशीन के पास आए उससे पहले 110 से ज्यादा बार वो मशीन चल चुकी थी। अब आपकी बारी आई है तो आपको पैसे मिल गए। तो उन्होंने तो पहले ही एक औसत बना रखी है कि इतने लोगों को हमने पैसे देने हैं जब इतनी बार ये मशीन चल जाए तब। और हमें लगता है हमने जीत लिया। वो भी ठीक बात है, आपका चांस है। लेकिन बिजनेस कभी चांस से नहीं चलता, वो आपकी मेहनत से चलता है। आप अवसरों को तैयार करते हैं और दिए गए अवसरों का पूरा लाभ उठाते हैं, तब जाके वो चलता है। किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं है। मशीनों को तैयार इस तरह से किया गया है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रयकर्ताओं की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। मतलब लोगों से बात करने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, और इन्होंने ये औसत निकाले हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है इन्होंने और हमें बता दिया। अब हमें अपना मैथ 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 लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस काम करना है। वो सिर्फ बताना चाह रहे हैं, ये उदाहरण है। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी बार हुआ, वो कितनी बार हुआ। ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आपको और हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है कि ये काम करने के बारे में बता रहे हैं। अधिक लोगों से मिलें, औसत के प्रतिशत को समझें, उसके खेल को समझें कि आप अधिक लोगों से मिलेंगे तब आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसमें यह होगा कि जितने लोगों को आप बताएंगे जरूरी नहीं वो सब जुड़ जाएंगे, जरूरी नहीं वो सब मान जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मिलेंगे जो मान जाएंगे। मगर आपको बताते रहना पड़ेगा, अपने उन लोगों की खोज करते रहना पड़ेगा जिस जो आपको मिल जाएं, आपकी बात मान लें। अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर आने जाने वाले से कहूं, क्या आप नेटवर्किंग बिजनेस के में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा, शायद 1:100। यानी कि 100 में से एक का जवाब हाँ में होगा। याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 20 सेंट कमा लेता था, क्योंकि एक स्पंज से 20 सेंट मिलते थे। तो 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी।
खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं और पुष्पा मैम कल बात कर रहे थे कि नौजवान बच्चों को हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, लेकिन एक बात सोचिए कि किसी नौजवान बच्चे को यदि 10,000 रुपये महीना की कहीं नौकरी मिल जाती है, जो पहले एक पैसा भी नहीं कमा रहा था, तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी रकम है ना। वो मेरी बात क्यों सुनेगा? उसके लिए तो वो बड़ा संसार है। अगर 6 महीने में उसकी सैलरी बढ़कर 15,000 हो जाती है, तो वो तो बहुत पैसा हो गया। अगर वो घर में एक पैसा ना दे, उसे खर्च ना करना पड़े, तो वो 10 महीने में 1.5 लाख रुपए बना सकता है। तो ऐसे बच्चे के लिए तो बड़ा है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि नौजवान बच्चे हमसे दूर होते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको तुरंत पैसा मिलता है, और जितना पैसा उन्हें वहां मिल रहा होता है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी दुनिया होता है। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं एक घंटे से आराम से 30 दरवाजों 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था। और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था। अगर 30 दरवाजों को खटखटाया तो 3 गुना कर दो सब कुछ, तो 6 वो बिक जाएंगे, स्पंज बिक जाएंगे 1 घंटे में। और अगर 2 घंटे की बात करें तो 12 स्पंज बेच लेता था, जो कि $2.40 के बराबर की रकम थी। चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह से काम करता है, इसीलिए मुझे उन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं हुई जो कभी खुले ही नहीं। 10 खटखटाए और 3 नहीं खुले, उसने उसकी चिंता की ही नहीं, कहता कि नहीं, ये तो होता है। और ना ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। 10 में से 7 ने खोला, 3 ने नहीं खोला दरवाजा। और 7 में से भी 4 ने ही प्रस्तुति सुनी, 3 ने तो सुनी ही नहीं। तो कहते हैं कि मैं उन 3 लोगों के बारे में भी चिंता नहीं हुई जिन्होंने मेरा सामान, मेरी बात नहीं सुनी। और 4 में से 2 ने खरीदा, 2 ने नहीं खरीदा। और ना ही उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूंगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो 4 सेंट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। मतलब मतलब 2 स्पंज बेचे, 40 सेंट मिले, लेकिन दरवाजे कितने खटखटाए? 10। तो उस व्यक्ति ने कह लिया कि मैं 10 दरवाजे खटखटाने ही होंगे मुझे, तभी मैं 40 सेंट कमा पाऊंगा। इसका मतलब हर दरवाजे को खटखटाने का मतलब है मेरे पास 4 सेंट की कमाई हो गई, ऐसा समझ लिया। इसका मतलब यह हुआ जो दरवाजा खुला नहीं, वो भी 4 सेंट का था। देखिए, बिजनेस में ईश्वर भी होते हैं, और वो आपको नजर कर रहे होते हैं कि आप में दम कितना है। जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वो आपकी तारीफ करते चले जाते हैं और आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते चले जाते हैं, यदि आप लगातार लगे रहें लगन से तो 40 सेंट कमा लेने की जिद थी तो कमा लिए। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाजों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन 10 दरवाजों तक दस्तक दे सकता हूं। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना, अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्दी ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजा खटखटाने पर किसने दरवाजा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात को सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था, और दरवाजों पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। रिकॉर्ड जरूर रखें। आज इसको यहीं रोकते हैं। मुझे लगा कि काफी गजब का तरीका बताया है इन्होंने काम करने का। हमें अधिक से अधिक लोगों से मिलना है। इस बात की चिंता छोड़ देने की वो ज्वाइन होते हैं या नहीं होते हैं, बस हमें काम करना है। हमारा काम लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है। थैंक यू सो मच आज की प्रस्तुति के लिए। इसे यहीं रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में पूरा